ये नतीजे ऐतिहासिक हैं। देश का राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाले नतीजे हैं। जिस तरह के प्रचंड बहुमत से पंजाब में आप की सरकार की स्थापना होने जा रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से, उससे साफ संकेत है कि लोग स्थापित पार्टियों से ऊब चुके हैं, उनकी कारगुजारी से ऊब चुके हैं। नया भारत, यंग भारत, उज्ज्वल भारत का जो सपना लोग देख रहे हैं इस देश में, वो नई राजनीति का सपना भी देख रहे हैं। और यही वजह है कि यूपी में, जो कभी नहीं हुआ इतने सालों में, दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में स्थापित हो रही है। क्यों? क्योंकि जो उसका विकल्प था वो लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने वहाँ बीजेपी को रिपीट किया। और कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आज राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरह की जीत बीजेपी की और सूबों में हुई है, ये भी स्थापित करता है कि बीजेपी कोई अछूत पार्टी अब नहीं है, देश की डोमिनेंट पार्टी उभर के निकली है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं देश का समाजी और सियासी एहसास बदल रहा है। ये है बड़ी खबर। साफ नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी मैंने नहीं छोड़ी। मैंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं अपनी अनख और अपनी गरिमा के साथ उस पार्टी में काम नहीं कर सकता था। मगर जहाँ तक पैगाम था लोगों का, क्योंकि मैंने बहुत देर वहाँ लोगों के साथ इंटेंसिव बातचीत करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि लोगों का एहसास, लोगों का संदेश ये था कि बदलाव की आज ज़रूरत है। बदलाव भूमिका में आप ही सामने थी, इसलिए लोगों ने आपको वोट डाला। ये वोट झाड़ू को पड़ा, अरविंद केजरीवाल को पड़ा, उसने जो दिल्ली में काम किया उसको पड़ा। तो इसलिए ये एक बात सीधी है कि अब किसी के कहने पर लोग वोट नहीं डालते, सत्ता के लालच में भी लोग वोट नहीं डालते, लोग अपने मन से वोट डालते हैं। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र की जीत है। मेरा मन एक तरह से दुखी भी है क्योंकि मेरा 46 साल का रिश्ता इस पार्टी से रहा। मेरे पिता, मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत योगदान था। मुझे कोई बहुत खुशी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा हो रही है, मगर ये दुर्दशा है और जग जाहिर है। और आगे कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल रेलेवेंस मैं समझता हूँ ना के बराबर रह जाएगा। जिस तरह की ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात देश में हो रही है और चल पड़ी है, उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान ना के बराबर होने वाला है। ये एक रीजनल पार्टी बन के रह जाएगी और नेतृत्व पर भी सवाल उठने वाले हैं, पर मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये भी कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। मगर जहाँ तक देश की सियासत का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का रोल अब ना के बराबर है। किस तरह से प्रभावित करेंगे? देखिए, आप पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जिसका 2 स्टेट्स में आज जिसकी हुकूमत है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा वही तीसरी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का हाल आगे क्या होना है स्टेट्स में, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर कहीं ना कहीं आप एक नेशनल लेवल पर इमर्ज होने की मैं समझता हूँ शक्ति रखता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी उनकी प्रेजेंस हो गई है, आप की प्रेजेंस शायद गोवा में भी हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, आप, टीएमसी, इस तरह की पार्टीज़ जो अपने स्टेट्स के बाहर स्थापित हो रही हैं, उससे मुझको ये लगता है कि आने वाले समय में जो देश की दूसरी धुरी बनेगी बीजेपी के मुकाबले में, वो इस तरह के रीजनल पार्टीज़, जो आज रीजनल पार्टीज़ हैं, वो नेशनल स्केल पर आ रही हैं, उभर रही हैं, उनको लेकर बनेगी, जिसमें कांग्रेस का जो रोल है वो बहुत मिनिमल हो।